हेलो बच्चों, चलिए अब हम लोग एपी का एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया रखा है, आज हम एक कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे एपी में। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है यहाँ पर कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। मीन्स आपको एक एपी दे रखी है, ठीक है, जिसका 11th टर्म और 16th टर्म आपको दिया है, ठीक है, बट आपको निकालना क्या है, उसी एपी का 31st टर्म। तो जब कभी अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो ऐसे केस में क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बहुत, ठीक है। तो इसमें आपको 11th और 16th टर्म दिया है, आपको 31st फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला बताया है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे दे रखा है, 11th दे रखा हो और 16th दे रखा हो, तो 11th टर्म को लिखने का भी मैंने फंडा बताया है और 16th को भी लिखने का तरीका बता रखा है। सेकंड एपी, थर्ड एपी कैसे लिखी जाती है, इसका एक प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे फॉर 11th एपी, ठीक है। ये आपके समझने के लिए है कि अगर हमें 11th एपी लिखनी है तो हम कैसे लिखते हैं, उसके लिए a प्लस 10d। a प्लस 10d का मतलब क्या होता है, 11th टर्म, ठीक है ना, जिसमें 11th टर्म की वैल्यू दे रखी है 38, ठीक है। उसके बाद 16th टर्म दिया है, 16th टर्म का मतलब होता है a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अगर जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, ऐसे ये देख लें कि किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है वो होता है a, दूसरा टर्म होता है a प्लस d, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म होता है थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d, नेक्स्ट होता है a प्लस 3d, a प्लस 4d। इस तरह से जब आप बढ़ते जाएंगे, जब आप 10th तक पहुंचेंगे तो a प्लस 9d होगा, 10th के लिए होगा 11th के लिए a प्लस 10d। इस तरह से एपी का फॉर्मेट है। तो जब ये 11th था तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया, a प्लस 10d, ये वैल्यू है इसकी, और a प्लस 15d 73 है, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 बना दो, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। बहुत सिंपल है, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोगों ने सीख रखा है कि पहले हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, या 2 फ्रॉम 1 कर दो, जो चाहो आप, आंसर तो सेम ही आना है। तो आप लिखेंगे यहां पर a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब ये चीज सबको ध्यान रखना है कि जब भी हम दो इक्वेशंस होती हैं और उनको माइनस करते हैं तो जो नीचे का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है ये। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस a माइनस a ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 10d है, यहाँ माइनस का 15d है, बड़ा नंबर 15 है, तो यहाँ पर आएगा माइनस 5d इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, 73 में से 38 माइनस करना है। तो मीन्स 13 माइनस 8 5 आएगा, 6 माइनस 3 आएगा, साइन माइनस का आएगा, बिकॉज 73 इज ग्रेटर देन प्लस 38, इसलिए यहां पर क्या आएगा, माइनस का साइन। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, d इज इक्वल टू मिलेगा 35/5, 5 × 5, 5 7 जा 35, ये 7 आ गया। मीन्स आपकी जो d की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, पॉजिटिव का 7, ठीक है। अब आपको सबसे पहले किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 में या 2 में, इस d की वैल्यू को पुट करके आपको a फाइंड करना है। तो लिखेंगे हम यहां पर therefore a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस
10 इंटू डी की वैल्यू है 7 यहाँ से इज इक्वल टू 38। तो ए प्लस 70 इज इक्वल टू 38 होगा। ए इज इक्वल टू होगा 38 माइनस 70। ए इज इक्वल टू 70 माइनस 38 करना है तो 10 में से 8 जाएगा, 2 आएगा, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा माइनस का। ठीक है, तो ये आएगा a इज इक्वल टू माइनस 32। इसका मतलब इसमें a की वैल्यू कितनी है, माइनस की 32 है। ठीक है, अब आपको इसमें d मिल गया, a मिल गया, दो चीजें आपको फाइंड कर लिया आपने इसमें, ये 7 है और ये आ गया आपका माइनस 32। अब आपको फाइंड करना है इस AP का 31st टर्म। तो 31st टर्म यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 31st टर्म, समझ रहे हैं ना। तो जैसे अब 31st का हमें AP की वैल्यू निकाली है, 31st टर्म का होगा। तो इसमें देखो ये 9 की वैल्यू थी, ये 16 की वैल्यू है। ऐसे ही 31st के लिए बनेगा a प्लस 30d। ठीक है, यानी जिस टर्म का पूछता है उससे एक कम, क्योंकि फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू बच्चों माइनस 32 है, प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू हमारी कितनी है, 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 3 7 जा 21, 210। अब 210 में से 32 माइनस करिए, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 0, 10 में से 3 गया 7, 1 178। आई थिंक ये आपका 31st टर्म होगा। मीन्स किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये दिया जाए कि 4th टर्म की वैल्यू इतनी है, 15 टर्म की इतनी है, 60 कितनी है, आप इस तरह से 2 इक्वेशन बना लो। ठीक है, उसके बाद इनको जैसे हम लोग नॉर्मल क्लास 9th में या 8th में हम लोग पढ़ते हैं, इनको सॉल्व करने का मेथड सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद डी निकलता है, इस डी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 या 2 में कहीं भी पुट कर दो, जहां आप चाहो, आपका ए निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जिस टर्म की वैल्यू पूछता है आप उसकी इक्वेशन बनाइए और उसमें डी और ए की वैल्यू पुट करके आप उस टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक में, सैंपल पेपर में, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए। ये एग्जाम की नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आते हैं। थैंक यू सो मच।